हेलो गाइस, राम राम खमागणी, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है ना 9 तो बज गए और हमारे घर की हालत ऐसी हो रही है क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह सर्दी वाले कपड़े सारे हटा दिए अलमारी में से, बच्चों की अलमारी में से। और बच्चों ने रात में इतना गंद फैलाया है भाई साहब, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये अलमारी मैंने खाली कर दी है। ये देखो, ये कपड़े मुझे बेड में रखने हैं और वो भी बेड में रखने हैं, और बेड में से गर्मी वाले कपड़े निकालने हैं। फिर शौर्य के डैडी की अलमारी की, बच्चे की, और ये ड्राई क्लीन के लिए रखे हुए हैं। और आज आपको मैं दिखाती हूँ कितना गंद हो रहा है। ये बच्चों ने देखो क्या कर रखा। अभी मैंने इसकी चादर बदल दी और गंदी वाली चादर मशीन में डाल दी है। ये देखो भाई साहब, इन्होंने ऐसा मचा रखा है, धूमधाम कर रखी है अब की बार तो। और सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाती है दिवी। कल दिवी ने आइसक्रीम खाई, वहाँ बैठ के खा रही थी, और सारी जगह देखो क्या कर दिया। ये तो तय किए हुए कपड़े, इनको रखने अलमारी में, और मशीन मैंने चला दी। और देखो भाई, घर की हालत ऐसी हो रही है। आज तो काम करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अभी तो झाड़ू नहीं निकली, झाड़ू निकालूंगी साफ साफ, उसके बाद पोंछा लगेगा। हाँ, पर खाना बन चुका है, सब्जी बन चुकी है कि पापा सुबह जाने वाले थे पर कैंसिल हो गया, आदमी लोग नहीं आए, तो सब्जी बन चुकी है। पापा को खाना भी बना दिया, और बस मम्मी नहाएंगी तो मम्मी का बनेगा। बस ये काम हो गया, तो इसलिए सिर्फ झाड़ू पोंछा है, तो वो अब मैं धीरे धीरे से अच्छे साफ सुथरे तरीके से करेंगे। आज तो भाई पता नहीं कभी फ्री होंगे वैसे तो, कि मैं सोच रही हूँ आज सारी सर्दियों के कपड़े रख दूँ बेड में। डेली का ड्रामा ही ख़त्म। तो देख लो, मैंने आपको दिखा दिया कितना गंदा हो रहा है। अभी मैं ये कर लेती हूँ। दोपहर में काम वाम करने के बाद भाई मैं लेटी थी, और ये तीनों भाई खेल में लगे हुए थे, और फिर शौर्य के डैडी से बात कर रहे थे। तो शौर्य के डैडी अब इनको ना बाहर खिलाने ले जा रहे हैं। मैंने उनके साथ कहा इनको बाहर खिलाओ भाई, मैं थोड़ी देर लेटूंगी। तो ये इनको बाहर ले जा रहे हैं रूम से बाहर। जी, छुपम छुपाई खेलेंगे, छुपम छुपाई वो खेलेंगे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर। आज बच्चों का मन कर रहा है डोसा खाने का। अब डोसा के लिए चावल भी नहीं भिजोए, बैटर भी नहीं बनाया, तो हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा। तो हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा सूजी का, सूजी, और देखना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चावल का हो। तो अभी मैं वो बनाऊंगी। टाइम हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं, तो फटाफट से डोसा बनाएंगे। ये शौर्य कहाँ गया? शौर्य ये शौर्य भी आ चुका, चीकू भी आ रही है, दिव्य भी आ रही है। मैं ऊपर बनाती हूँ, फटाफट से तैयारी करती हूँ इनके लिए। कल भी इन्होंने खाना नहीं खाया, मोमोज़ खाए। चीकू ने तो खैर नहीं खाए, पर शौर्य ने खाए। आज चीकू का मन है डोसा खाने का, तो हम डोसा बना देते हैं फटाफट से। मैं तैयारी कर लेती हूँ। अब इधर मैं बना रही हूँ कोले की सब्जी, और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ इंस्टेंट डोसा बनाने की। इंस्टेंट डोसा बन जाएगा इससे। पहले मैंने सब्ज़ी छोड़ दी, फटाफट से मम्मी पापा को रोटी बना दूँगी, और इसमें मसाले डाल दूँगी। ये टेस्टी सी कोले की सब्ज़ी तैयार है। ये देखो, मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था, तो ये और टेस्टी हो गई। गाइस इधर मैंने मूंगफली को ना भून लिया है। हम बनाएंगे फिर चटनी, जो कि कोकोनट चटनी जैसे ही टेस्ट करती है। और थोड़ा सा मेरे पास कोकोनट भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो डाल देंगे। बाकी वो भी ना हो ना, तो ये चटनी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है, कोकोनट जैसी ही लगती है। मैंने अब इनको अच्छे से भून लिया है, अब इनका छिलका डालूंगी मैं। देखो गाइस, मैंने बना लिया चटनी। तो गाइस आप देख सकते हो ये डोसा कितना परफेक्ट बना है। ये देखो, ये देखो, है ना। अभी मैं आपको इसको आगे खसको ऐसे पलट के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल डोसा जैसा। ये देखो, और मैं इसको थोड़ा सा पलट के इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि ये सूजी का है ना, तो चाहो तो सेको, चाहो तो मत सेको, और मैं सेक रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल डोसा जैसा है भाई। बस थोड़ा सा ही सेकेंगे, फिर हम इसको वापस टर्न कर देंगे। इसकी आवाज़ सुनो, करारा आवाज़ इसकी। ये मैं खा रही थी तो मैंने बनाई बीच में। गाइस मैं नहा चुकी हूँ। ये है दूसरा दिन, आज है अमावस्या। हम इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं दूसरे दिन से। कल बना नहीं पाई ज़्यादा मैं, तो
आज अमावस्या, मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी, नहा धो लूँ। नीचे का काम हो चुका है, बस खाना बनाएंगे क्योंकि मम्मी आज शायद अपनी मम्मी के घर जाएंगे और मैं फटाफट से अमावस्या निकाल लेती हूँ। आज शायद सभी ने निकाल ली होगी, मैं ही लेट हूँ, 9 बज रहे हैं तो फटाफट से कर लेती हूँ। आज भाई मैंने बनाए गुलगुले पुए, जो भी बोल सकते हो भाई, ऐसा ही आता है मुझे बनाना क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार की अमावस्या है तो मम्मी ने कहा कुत्ते वगैरह को खिलाते हैं, तो मैंने ये बना लिया है और भोग भी लगा चुके हैं हम लोग। अब मैं खाना बनाऊंगी सबका। अब भाई मैं इधर खाना बनाऊंगी और ये मैंने आटा लगा रखा है और मैंने चावल बना रखे हैं, सब्जी नीचे बनी थी। फटाफट से सबका खाना भी बना लेती हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे थोड़ा सा काम करना है, मतलब कपड़े वपड़े रखने वो करूँगी। हाँ, और मम्मी आज शाम तक आ जाएंगी वापस, बस अब खाना वाना खा के मम्मी निकलेंगे और शाम को आएंगे। तो देखते हैं आज बच्चे कितना परेशान करेंगे भाई। ठीक है, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। सो गाइस आज है ना थोड़ा सा दूध निकल गया था, कम करके शौर्य के डैडी खाना खाने लग गए थे और फिर उसके बाद मम्मी जाने लग गए तो फिर वो गाड़ी वाड़ी हटाने लग गए, उसके चक्कर में भूल गए और दूध है ना निकल गया। जैसे ही मैं अंदर आई ना मुझे खुशबू आई थोड़ी सी, मैंने कहा दूध की भैया, और शौर्य के डैडी आए ना किचन में, बोले दूध निकल गया। भाई आज तो बहुत सारा काम वगैरह हो चुका है ना, 2 बज गए। मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उस वाले बेड पर जो कपड़े वगैरह हैं वो रखूँगी। और शौर्य के डैडी अभी खाना खाने, मतलब दीदी शौर्य के डैडी के पास है, वो अभी नीचे से आए, नीचे शॉप पे थे और वो खाना खा रहे हैं। और मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि तब से दीदी कुछ करने नहीं देती। अगर दीदी अकेली रहती है तो उसको पता लग गया कि दादा भी नहीं है, तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी। और देखो बेड का क्या हाल करा है भाई साहब, देखो आप देख रहे होंगे, देखो इस तरीके से सभी के बच्चे फैलाते हैं, क्या समझ से बाहर है भाई। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा फैलाता है और ख़ासकर दीदी जो फैलाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी करती है। अब मैं थोड़ा सो के फिर काम स्टार्ट करूँगी। वो सोने देगी तो 1 घंटा तो सो ही लूँगी। तो दोपहर के बज गए हैं 2, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर भाई मैंने बेड को झाड़ा और फिर झाड़ू लगाई क्योंकि इसने इतनी गंदगी कर दी थी। नमकीन फैला दी और वो भुने हुए चने होते हैं वो बेड पे फैला दिए थे और ये खिलौने तो चलो कोई नहीं, तो सारी चीज़ें फैला दी थी। ये ना फैलावड़ा बहुत ज़्यादा करती है, तो पहले मैंने ना पूरे उसमें से झाड़ू निकाली, झाड़ के, क्योंकि बहुत पैरों में भी चिपकता है और फिर सोया भी नहीं जाता भाई। पता नहीं क्यों ये इतनी गंदगी फैलाती है और खड़ी खड़ी देखती हो रहे। मैं झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी तो झाड़ू लेने की भी कोशिश करती है। तो मैंने इन सब दोनों को बाहर निकाला रूम से, मेरी भतीजी को और इसको। मैंने कहा पहले मुझे झाड़ू लगाने दो, उसके बाद तुम अंदर आना, आराम से बैठना। और देखो बिल्कुल दीवार के चिपक के खड़ी हुई है, बिल्कुल वहीं खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं वहाँ से, वहीं खड़ी रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी। नहीं जा सकते। भाई साहब अभी आइसक्रीम खा रहे हैं और मोटू पतलू देख रहे हैं। और दीदी ने देखो मेरी ले लिए, मैंने मेरे लिए ये मंगाई थी और इनको ये खानी थी मैंगो, और अब मैं भी मैंगो खा रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी ने ले लिया, खुद की मुझे दे दी। ये देखो बहुत ही खतरनाक लड़की है। उसके बाद ये ना शाम के कपड़े थे जो कि धुले हुए थे, कल के भी और आज के भी। सो गाइस हम सो के उठ चुके हैं, शाम की चाय भी पी चुके हैं। वो कपड़े बहुत पहले तय करने थे पर लेट हो गए क्योंकि दीदी है ना सोई नहीं थी, और सोई तो मेरे साथ ही सोई थी, मेरे साथ ही जगती थी। तो मैं अब तय कर रही हूँ। और शौर्य गया अपनी दादी के साथ, उनकी मम्मी के साथ, मतलब कि शौर्य के डैडी के नानी के घर, और हम हैं बस तीनों चारों। मैं फटाफट से कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। फिर देखती हूँ आज हो पाएगा कि नहीं कपड़ों को अलमारी में रखने का। कुछ फिक्स ही नहीं, सोचती हूँ ये करना है पर होने नहीं देते बच्चे, कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ जल्दी फ्री होगी तो आज ये करेंगे। और आज खाने में कुछ नहीं, आज मैं चटनी बनाऊँगी, चटनी रोटी बनाने वाली हूँ आज, बस और कुछ नहीं बनाने वाली। फिर मम्मी ने बोला था कि शाम के टाइम कुछ ऐसा ही बना, सुबह बनाया करो सब्जी। तो मैं चटनी बनाऊँगी अभी और रोटी बनाऊंगी, फटाफट से ये कर लेती हूँ। उसके बाद बस रोटी। उसके बाद मैंने ना बेड खोला, इस सारा जो कपड़े था वो सारा तय करके फिर बेड खोला। बेड में से क्योंकि मुझे वो गर्मी के कपड़ों का बैग जो निकालना था तो मैंने वो निकाला, बेड पूरा खोला, अकेले ही खोलना पड़ा क्योंकि शौर्य के डैडी तो वीडियो वो कर रहे थे, बना रहे थे।
तो मैंने ही खोला, फिर इसको ढक दिया। और ये बैग है ना, इसके अंदर हैं पूरे गर्मियों के कपड़े, जो कि मैं निकाल के और अलमारी में रखूँगी। और दीदी देखो डांस कर रही थी, सॉन्ग चला रहे थे और ये डांस कर रही थी, डांस दिखा रही थी मुझे। बनाई ग्रीन चटनी, रोटी इस घी से खाएंगे। गाइस मैं तो खा रही हूँ, ये देखो बच्चों ने खाया, ऐसे फैला देते हैं। तो मैं तो खा रही हूँ चावल जो सुबह बनाए थे ना, उस पर चटनी डाल के। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे ना चावल है ना मेरा कंफर्ट फूड है भाई, किसी भी के भी साथ दे दो, सब वेज होना चाहिए। पर चटनी वटनी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी किसी के साथ भी मैं खा लेती हूँ। तो सुबह के चावल चटनी के साथ मैं खाऊंगी, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। और कभी खा के देखना भाई, चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ बहुत मस्त लगते हैं चावल, तो मैं खा लेती हूँ। सो गाइस ये लेके आई है मम्मी तरबूज, करेला, क्योंकि हमारे नानी सासू हैं, उनके शॉप है जिसमें वो सब्जियाँ भी देती हैं, बेचती हैं। तो ये करेले लेके आई हैं बस। तरबूज तो शायद पापा ख़रीद के लाए हैं। इसमें हमारे खुद के मतलब मेरे ससुराल से बर्डों से घी लेके आई गाय का, जो कि मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। पूजा में सिर्फ गाय का ही घी यूज़ करती हूँ मैं। तो ये घी लेके आए हैं और छोटा मोटा सामान, बस वो तो क्या दिखाऊँ मैं आपको, ख़राब हो गई तो ये ऐसे ही रखी है। इसको साफ़ भी करेंगे और सही भी कराएंगे। तो इसमें ना पीछे छुपा के रखा है, इसमें ना बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा एक्स्ट्रा सामान रखने का ये एरिया है भाई। ये देखो छुपा के रख दी, क्योंकि बच्चों को जब दिख जाती है ना, हमारे नानू का ना उनकी शॉप है, तो खाना पड़ेगा, मानते ही नहीं, इतने सारी दे देते हैं। ये क्या बताएं, ये देखो चलो छुपा के रख दी है। और इसके ऊपर ये बाल्टी रख दी है, जिससे कि शौर्य भैया ज़्यादा वो ना हो। ये हमारे किचन छोटा वाला जो नीचे है, उसके पीछे वाला एरिया जिस पे एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। अभी मैं दही वही जमा देती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कल से नवरात्रि, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कल मिलते हैं।